नमस्कार। आज मैं आपको सप्ता विपता माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कथा की अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम नल था व उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। राजा का एक पुत्र भी था जिसका नाम रोहित था। राजा की पूरी प्रजा खुशहाल थी। किसी को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसके यहाँ एक ब्राह्मणी आई और वह सप्ता डोरा बेच रही थी। रानी की दासी आई और उन्होंने सारी बात रानी को बताते हुए बोली कि रोहित का एक और भाई हो, इसके लिए इस व्रत को करे। रानी ने उसकी बात मान ली और डोरा खरीद लिया। सप्ता माता की पूजा होने के बाद उस डोरे को गले में डाल लिया। कुछ दिन बाद राजा की नज़र रानी के गले में लटकते हुए डोरी पे गई। उसने रानी से कहा कि सोने की माला पहनती नहीं हो और धागे गले में पहन ली हो। और धागे को तोड़ दिया। यह देखकर सप्ता माता को गुस्सा आया और वह सारी बात अपनी बहन विपदा माता को बताई। विपदा माता यह सुनते ही बोली कि राजा को उसके धन का बहुत घमंड है। उसने तुम्हारा अपमान किया है। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। इसके बाद से ही राजा की स्थिति दयनीय होने लगी। राजा को अपने महल को छोड़कर दूसरे गांव जाकर रहना पड़ा। राजा के को दुखों का पहाड़ देखना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र और पत्नी का भी वियोग सहना पड़ा और राजा को दूसरे के घर नौकर का काम करना पड़ रहा था और यहाँ रानी भी दूसरों के यहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। जैसे तैसे दिन बीतते गए। एक दिन वही ब्राह्मणी आई और सप्ता का डोरा बेच रही थी और कथा सुना रही थी। रानी ने फिर से उस कथा को श्रद्धा भाव से सुना और डोरे को गले में डाल लिया, जिसे देख सप्ता माता और विपदा माता बहुत प्रसन्न हुई और सप्ता माता की कृपा से पुनः स्थिति में सुधार हो गई और राजा रानी पुनः अपने महल में अपने पुत्र के साथ खुशी से रहने लगे। इसलिए इस कथा का बहुत महत्व है, खासकर वह नारी जिसे संतान नहीं है या एक संतान है, दूसरे की अभिलाषा है, उन्हें यह कथा ज़रूर सुननी चाहिए।